जोहार साथियों। तो आज मैं बात करूंगा कि क्या 11 to 13 जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल मतलब रद्द हो सकता है, कम्प्लीटली कैंसिलेशन हो सकता है इसका, ये स्टे ऑर्डर बना रहेगा। तो देखो, इसका आंसर एक लाइन में सबसे पहला बात है कि गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन में, सरकार ने अपने डिसीजन में, राज्य सरकार ने अपने डिसीजन में क्लियर कर दिया कि भाई रद्द होगा, मतलब नोटिस निकाल दिया। अब ये नौकरी टिकी हुई है किस पे? तो सिर्फ और सिर्फ जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा। जो पिटिशनर का जवाब जो था ना, जो पिटिशन हुआ था, जब ये रद्द हुआ था, तो रद्द होने के बाद जब पिटिशन फाइल हुआ कि हाँ भाई ये कैसे, तो उसमें जब उन लोगों के जवाब में सरकार जो जवाब दी थी, उसमें कम्प्लीटली लिखा हुआ था कि हाँ मास बगलिंग हुआ है। तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है भाई कि मास बगलिंग हुआ है, सरकार एक्सेप्ट कर रही है, मतलब बड़े पैमाने पे इरेगुलरिटीज़ हुआ है। मुख्यमंत्री खुद ने भी बोल दिया है कि एसओपी का वायलेशन हुआ है, एसओपी तो है बट उसका वायलेशन हुआ है 11 to 13 पे। ठीक है, तो अभी क्या है कि सरकार को बस प्रूफ करना है, एक बार प्रूफ किए बात ख़त्म कि हाँ रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, प्रूफ होगा कि नहीं होगा, देखो दो बात है। सीआईडी या तो प्रूफ करेगी या तो सीआईडी बोल लेगी कि नहीं बस पैसा उगाही का मामला था, ऐसा भी बोल सकती है। बट सीआईडी क्यों प्रूफ करेगी, उसका एक रीज़न है। देखो, सीआईडी के पास एविडेंस अभी जुटा रही है सीआईडी। रीज़न क्या है कि तुम्हारा इतना बड़ा जजमेंट हुआ अभी, मतलब सूर्यकांत सर जो हैं, जस्टिस सूर्यकांत फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने नोटिस जाहिर किया। किसको किसको नोटिस मिला है? तो सुप्रीम कोर्ट से मिला है जेएसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी के अध्यक्ष को, सीआईडी को, कार्मिक विभाग को, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, यहाँ तक कि यूनियन ऑफ इंडिया को भी उसमें रिस्पॉन्डेंट थे, तो उसको भी नोटिस मिला है कि सीबीआई लगना चाहिए कि नहीं। तो वो जब नोटिस मिला है ना, तो उसका आंसर जब देंगे ना ये लोग, तो उस टाइम पे वो सारे के सारा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर में जितने डिपार्टमेंट है सबका आंसर कॉमन रहेगा। नहीं तो अगर जहाँ डिफरेंस रहा आंसर का, मान के चलो कि सीआईडी कुछ आंसर दे रही है और डीआईजी साहब कुछ आंसर दे रहे हैं, या सीआईडी कुछ आंसर दे रही है, जेएसएससी के अध्यक्ष कुछ और आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि क्लैश ऑफ आंसर रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा कि न्योता देना टाइप का होगा कि हाँ भाई अब सीबीआई को ये लोग खुद से बुला रहे हैं, क्योंकि ये लोग उल्टा अपने से आंसर दे रहे हैं। तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि कॉमन एक आंसर तैयार किया जाएगा। अब एक बार और कि एक अगर मान लो कि पहले चोरी को छिपाना था, यहाँ तो चोरी को उजागर करना है ना। तो चोरी को उजागर करना है इन द सेंस कि जो भी मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं उसको हमको बस बताना है कोर्ट को। तो ये ज़्यादा आसान काम है और इससे सब लोग बच रहे हैं। अगर सीआईडी ओपन होकर कर दिया तो लोग क्या होगा, रद्द होंगे और जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है उनका मेन मोटो है, सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई सीबीआई को नहीं आने देना है। तो सीबीआई का जो डर है ना आने का, जो क्लाउड ऊपर में मंडरा रहा है, ब्लैक क्लाउड, कि हाँ भाई सीबीआई आ सकता है बाय द मीन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो डर के वजह से क्या हो रहा है ना कि भाई काम अच्छा से होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि 7 सितंबर को इनको जवाब जब डालना है ना सीआईडी को, तो 7 सितंबर को ही पता चल जाएगा। जो हमारे इंटरवीनर होंगे, जो 11 to 13 जेपीएससी में और सीजीएल में, दोनों में इंटरवीनर जो होंगे, जैसे 11 to 13 में कुमार हर्ष जो हमारे वकील थे, उन्होंने इंटरवीन किया था। तो ये जो इंटरवीनर होंगे इनको आंसर पता चल जाएगा क्या गवर्नमेंट डाल रही है। ठीक है, तो ये है बात कि एक इम्पॉर्टेंट डे है वो कि 7 सितंबर और 15 सितंबर। तो सीआईडी जो है इस बार जो है ना वो मतलब चाहेगी। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, हर दिन सुन रहे हैं कि हाँ यहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ छापा पड़ा, कभी मेघा आईएएस पे छापा पड़ रहा है, कभी क्या नाम उसका, रांची में पतंजलि पे छापा पड़ रहा है ना। तो कोचिंग वाले को भी पकड़ा जा रहा है। बाकी एल ख्यांगते हो गए, चेयरमैन जेल में है, उसका बयान लिया ही गया। 3 नवंबर अजीता, नीमा और वो जमाल अहमद, तीनों का बयान लिया ही गया। 50 तरह का चीज़ है जो न्यूज़पेपर में नहीं छपा होगा, सीआईडी के डायरी में होगा। बहुत लोगों का बयान आया होगा। न्यूज़पेपर में तो बहुत 10% चीज़ें छपती हैं, बहुत जो मतलब लाना होता है, बाकी चीज़ें तो नहीं छपती। तो सीआईडी के पास ही होगा कि क्या क्या बयान लिया गया। मनी ट्रेल को ट्रेस कर रही है सीआईडी, अभी आज के पेपर में देखा था। तो क्या होता है ना कि इतना रेड फाइंडिंग्स, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक कि सबूत तो हो जाएगा, एम्पल अमाउंट ऑफ सबूत। चूँकि वो लोग एम्पल अमाउंट ऑफ सबूत का मैं बात इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे वो लोग मास बगलिंग का वर्ड यूज किए। मास बगलिंग होना बड़ा बात है वो वर्ड का, उसी से हो जाता है कि भाई सेग्रीगेट नहीं हो सकता है चूँकि, तो ख़त्म करो भाई, रद्द करो, है ना। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को प्रूफ करना है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत है, वो प्रूफ कर भी सकती है और हुआ भी है। सब लोग जान रहा है, जग जाहिर है, पूरा झारखंड जान रहा है ना। अब तो पूरा इंडिया जान रहा है। प्लस में
आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब एक डर है, वो डर अपेरेंटली डर जो है वो नॉट ओनली ऑन ऑफिसर्स, अपेरेंटली वो डर जो है ना वो हाई कोर्ट पे भी है। हाई कोर्ट जो है ना वो उसको पता है कि अब मैं जो उसको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी लिटिल बिट भी जो है ना अपना इनसैनिटी टाइप का आंसर मतलब जजमेंट दिया, मतलब उसको पूरा का पूरा अपने बुद्धि से चलना है, सैनिटी से चलना है कि हाँ भाई हमको उतना ही मतलब वैसा ही काम करना है जो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपहोल्ड हो सके, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का डर जो है वो अपेरेंटली हाई कोर्ट पे भी है, गवर्नमेंट पे तो है ही है, ठीक है। और सबको है, होना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि इस तरह से स्टे ऑर्डर उस दिन हटने का चांसेस है, क्योंकि हाई कोर्ट में और सीआईडी भी पेश करेगी अपने सबूत को, तो शायद उसमें बहुत सारे सबूत रहेंगे तो स्टे ऑर्डर हटेगा। केस चलेगा लंबा, माइट भी पॉसिबल आगे जाके सीबीआई को भी जाए, बट नौकरी से निकाल लो उसके बाद सीबीआई चलता रहे। ऐसा ना हो कि, है ना, सीबीआई ऐसा ना हो कि एक बंदा नौकरी में है और एक बंदा बिना नौकरी में है और सीबीआई चल रहा है, जांच करते करते एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीआई कर चलाइए आप, लेकिन उनको जॉब से हटा के चलाइए, चाहे जो भी मैल प्रैक्टिस करके आए हैं, है ना, गलत तरीके से आए हैं, उनको नहीं रहना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोर्ट में स्टे हट जाएगा उस दिन 7 या 15 तारीख को। इससे बलि का बक देखो 15 को हटाएगा। मैं सुनने में आ रहा है जैसा कि 19 तारीख को ही जो है ना, 19 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में भी डेट रख दिया गया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 19 सितंबर ही है, ठीक है, 19 या 24 सितंबर शायद, या पता। तो उसके 5-10 दिन के बाद ही डेट है। तो देखो कि अब जो भी बातें होंगी उस डेट को ध्यान में रखते हुए बात होगी, चाहे सीआईडी जवाब जो देगी, और वो जवाब जो सबसे कोहेरेंस मेंटेन रखेगा, मतलब डीआईजी साहब के जवाब को, अपना जेएसएससी के जवाब को, जेपीएससी के जवाब को, सरकार के जवाब को, सबका कोहेरेंस रहेगा, ठीक है, एक ही जैसा जवाब रहेगा। तो वो जवाब जो है वो उस डेट को मेंटेन मतलब दिमाग में रखते हुए कि उस टाइम तक उसको अपने सबको डिपार्टमेंट को जवाब भी देना है, तो उसके हिसाब से भी एक तो है कि हाँ 7 को जवाब देंगे ये लोग यहाँ हाई कोर्ट में, रांची हाई कोर्ट में। एंड सेकंड थिंग क्या है ना कि हाई कोर्ट भी जो है ना वो भी सोचेगा कि अब तो बड़े वाले खिलाड़ी आ गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट आ गया अंडर में, तो ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगा इन चीज़ों में, क्योंकि वो उसको पता होता है कि भाई हमको बहुत ज़्यादा देखना नहीं, जब आ रहा है पहले अमाउंट ऑफ सबूत तो हमको भाई हटाना है। तो इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा होप ले रहा हूँ कि हाँ ये रद्द और स्टे हटेगा, रद्द होगा दोनों एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। बाकी एक मेरा सजेशन क्या है कि भाई जो पीआईएल चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पीआईएल में जो 11 to 13 के जो जेपीएससी के जो केस किए हुए थे, या फिर जिनके भी ग्रीवियंसेस है 11 to 13 में और जेएसएससी सीजीएल बोथ, तो उनको क्या होना चाहिए कि इंटरवीनर बन जाना चाहिए। इंटरवीनर बनने से क्या होगा कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो वैसे नहीं जा सकते, अभी इतना मजबूती से सीजीआई के बेंच में अगर वो है केस, तो इट्स माई रिकमेंडेशन कि हाँ भाई वहाँ पे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी ये दोनों को जो है ना वहाँ पे इंटरवीनर बनना चाहिए। वैसे सीबीआई जांच है तो पूरा का पूरा चीज़ को मनी ट्रेल को रखेंगे, एक ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम को रखेंगे, एक एग्ज़ाम से सारा एग्ज़ाम कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही बात है कि आप प्रिवेंशन के तरह से इसको ले लें कि हाँ भाई आप जाएं और इंटरवीनर बन जाएं वहाँ पे दोनों केस में, तो बेटर रहेगा, ताकि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट, मतलब वहाँ पे आप सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ आपको न्याय का गुंजाइश है, ठीक है। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से कहते हैं ना कि देयर इज़ नो चॉइस टू गवर्नमेंट रेदर टू प्रूव देम रॉन्ग, है ना, रेदर टू कैंसिल द एग्जामिनेशन, रेदर टू प्रूव द इट्स कंपल्सन है ये कि आप उसको करो, कैंसिल करने का आपको कंपल्सन है। बहुत लीगल बॉडीज, लीगल रिसोर्सेज बहुत है गवर्नमेंट की तरफ पास में, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो ऐसा उम्मीद जता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसा मेरा मतलब थॉट प्रोसेस है कि क्या आगे होने वाला है, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या जो सीआईडी की प्रोबिंग चल रही है, जो सीबीआई का जो डर है और गवर्नमेंट का जो एक्शंस है, वो क्या आपको लगता है कि वो रद्द के तरफ लेके जाएगा? वो क्या लगता है कि सीआईडी का जो फाइंडिंग्स है वो 15 तारीख को इतना एम्पल अमाउंट में हो जाएगा कि वो रद्द करवा देगी? आप मुझे कमेंट में करके बताओ, थोड़ा आइडिया इवॉल्व करने का मौका मिलेगा। एंड जोहार एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।